हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पर्सन किस नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। लेट्स सी हम चेक करते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इस नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में इस नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस नो कॉन्टैक्ट में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। No contact your partner feelings. 8 of Pentacle. आपके पर्सन ने अपना फोकस अपने पेंटिकल पे कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं इस कनेक्शन से फ़िलहाल। ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा जो पेन मिल रहा है ना उससे निकलना चाह रहे हैं। जो आपके बिना जो यहाँ पर जो चीज़ें एंड हो रही, 10 ऑफ सूट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अकेलापन, उससे भागना चाह रहे हैं। अपने आप को बिजी करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने। ठीक है, जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस, जो बार बार उनको चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं, जो बार बार उनको स्टक कर रही हैं, बहुत जो परेशान कर रही हैं, इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन का फोकस अपना कैरियर है, अपना काम है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपने आप को सोचने समझने का टाइम नहीं दे रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में सोचना का होता होगा तो वो रात में। ठीक है, लेट नाइट। इक्वल गिव एंड टेक की वजह से ये कनेक्शन बैलेंस नहीं रह सका। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जितना इस कनेक्शन में आपके पर्सन को इन्वेस्ट करना चाहिए था आपके पर्सन ने करा नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जानता है इस पर्सन की गलती ज़्यादा है। ठीक है, पेनफुल एनर्जी में है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा काम पे फोकस है, अपने कैरियर पे फोकस है। ये पर्सन अपनी कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस बना के रखा हुआ है। प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड, स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस बनाए बैठा है, बहुत अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहा है। ये जो टावर मोमेंट आया, आपके पर्सन को बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। इन डेप्थ अपने इमोशंस की रियलाइजेशन है। इन डेप्थ अपने इमोशंस को आपके लिए कंसिडर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जितने इमोशंस फीलिंग्स जो उनके लिए जैसे सरफेस पे आ रही हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कितना डीप ये पर्सन आपको चाहता है, या कितने डीपेस्ट इमोशन इस पर्सन के आपके दिल में जैसे सडन रियलाइज़ हो रहा है। इससे पहले आपके पर्सन ने, इससे पहले भी आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ इसी पर्सन से, लेकिन नहीं, इस पर्सन ने ऐसा कुछ पहले समझा नहीं, वो इस टाइम पीरियड पे समझ रहा है। ठीक है, मतलब कि इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा एक इस टाउन मोमेंट का ज़्यादा असर है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपके पर्सन अपने इमोशंस को इन डेप्थ फील कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल, एक अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है आपके पर्सन का। ठीक है, इमोशंस भी हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ कप था, तो किंग ऑफ पैंटिकल के साथ आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से कुछ सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन वैल्यू कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, आपको कोल्ड और डिटैच देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, आप इस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले रहे। क्वीन ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन ये इस टाइम पीरियड पे आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस देख रहा है। आपको लग रहा है अगर ये पर्सन अपने पैंटिकल पे फोकस है तो आपको भी अपने पैंटिकल पे ध्यान देना चाहिए, आपको भी अपनी सेल्फ फोकस करना चाहिए। अगर ये पर्सन कोल्ड हुआ है तो आप भी होल्ड बैक कर रहे हैं, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, ये पर्सन आपकी एनर्जी को देख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड डिटैच वाइब दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी इस पर्सन को आप दे रहे हैं। ठीक है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कामिंग, स्मूथ या तो लविंग, केयरिंग, एक इमोशनल एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, स्ट्रांगली ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर, ये पर्सन क्या सोच रहा है। ये ड्रीम देख रहा है आपके साथ 10 ऑफ कप्स के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जैसे आपको आपसे थोड़ा सा खौफज़दा है, थोड़ा सा मतलब कि आपकी एक ड्राई, थोड़ा सा आपसे
देखिए आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, आप एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी, इस वक्त आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप एक दूसरे की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड है, डिटैच है आप दोनों, लेकिन आप लोग का ड्रीम 10 ऑफ कप से एक साथ, ठीक है। आपका ड्रीम इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, ठीक है। ये पर्सन आपको कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है और कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आपकी वाइब बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, तो ये पर्सन भी कोल्ड और डिटैच ही बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी इस कनेक्शन में आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, सेल्फ फोकस है, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, रिजिट है, बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। स्टक आपके ऊपर ये बेशक, ठीक है, स्टकनेस इस पर्सन की आप ही हैं, लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी भी एनर्जी है, ये आपको भी ऐसा लग रहा है अगर ये सेल्फ फोकस है तो आपको भी सेल्फ फोकस होना है, आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना है। एक मिररिंग एनर्जी, स्ट्रांगली मिरर कर रहे हैं। ये पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, आपसे मैरिज के बारे में सोच रहा है, ये स्टक है आपके ऊपर, इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, स्टक है बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर विश कर रहा है, ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहा है, चाहता है आप भी हील हो जाए, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आपके अंदर एक एनर्जी है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्या ये पर्सन आए और आपकी तरफ एक्शन ले, ये मतलब कि आपको पता चले कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको क्या लाइफ पाथ चूज़ करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या डिसीजन मेकिंग लेना सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये होपफुल है, ठीक है, आप यहाँ पर मैरिज आपके साथ करेगा, स्टक है ये पर्सन, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हुई हुई हैं, ड्रीम है इस पर्सन का आप, लेकिन यहाँ पर होप कर रहा है, अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा है, कुछ एंडिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, बिल्कुल आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल देना चाहता है, आपको कुछ स्टेबिलिटी देना चाहता है, कुछ स्टेबल करना चाहता है। फीलिंग ऑफ लॉस है इस वक्त, इस कनेक्शन में आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, अपने इमोशंस को, अपने लव को, अपने केयर को बहुत ज़्यादा आपने सरेंडर कर दिया। कभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, एक जैसे मूड स्विंग्स टाइप आपकी एनर्जी इस टाइम चल रही है, ठीक है। आप कभी बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं, कभी कभी होप लूज़ कर देते हैं, लेकिन ये पर्सन होपफुल है, ठीक है, क्योंकि आपको इस पर्सन की तरफ से काफ़ी टाइम से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला, इसलिए आप बार बार होप लूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर होपफुल है कि आपके साथ मैरिज करेगा, ठीक है। हाँ, आपको अपनी पावर में देख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपके बनस्बत ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, बैलेंस कैसे बनाया जाए, टेम्परेंस के साथ बैलेंस कैसे बनाया जाए इस कनेक्शन में, अब ये मुश्किल है, ठीक है। बैलेंस के बारे में सोच रहा है, बैलेंस करना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच होने के बाद स्ट्रेंथ की एनर्जी में, ये पर्सन भी स्ट्रेंथ में शो कर रहा है, लेकिन ये पर्सन होपफुल है, ठीक है। आपको हीलिंग की नीड है, आपको हील करना चाहिए, कोई साइकिल स्ट्रॉन्ग आप लोग का कंप्लीट हुआ है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं यहाँ पर, ठीक है, एक सोलमेट काइंड वाइफ है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से चीज़ें होल्ड बैक कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फील कर रहे हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, याद भी कर रहे हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक फेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो फेस स्टार्ट होगा वो बैलेंस का होगा, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ बैलेंस है, लेकिन वो बैलेंस बन नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, काम और एक तरफ कैसे मूव किया जाए, ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लेकर जाया जाए। 4 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आप दोनों के पास चॉइसेस हैं, लेकिन आप लोगों का एक दूसरे के अलावा कहीं इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा, ना आपका ना आपके पार्टनर का, ठीक है। यहाँ पर मूव ऑन करने की कोशिश भी करें तो हो नहीं पा रही, आप भी करने की बराबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई सेटिस्फाइंग पार्टनर नहीं मिल रहा, आपके पर्सन भी कर चुके हैं, उनको भी कोई सेटिस्फाइंग पार्टनर नहीं मिला, आप दोनों को बैलेंस एक दूसरे के साथ मिलता है, एक कंप्लीशन एक दूसरे के साथ फील होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहल कौन करे और पहल क्या सही तरीके से चीज़ों को फिक्स कौन करे, ये बात जो अब जो यहाँ पर जो आपके इर्द गिर्द जो मैस क्रिएट हो चुका है इस कनेक्शन में, जो एक साइकिल ख़त्म हुई है एक न्यू साइकिल बिगिन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बैक ऑफ द स्टोरी डिवाइन टाइमिंग चल रही है, हीलिंग चल रही है, डिवाइन टाइमिंग की वजह से एक न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, एक फेज़ तो आपके कनेक्शन का एंड हो चुका है, कम्प्लीटली एंड हो चुका है। अगर ये पर्सन पास में भागता था मैरिज से, कम्युनिकेशन से और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से, तो अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड, ग्राउंडेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को समझ रहा है,
एज मैरिज करने की या तो स्टेबिलिटी अब चाहता है, आप लोग के बीच कोई एज डिफरेंस है, मुझे एज में बड़ा लग रहा है ये पर्सन किसी भी तरीके से, लेकिन अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सेम पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। जो डिफरेंसेस थे वो कवर हो रहे हैं क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पास में मेच्योर रहा है, मेच्योरिटी पे नहीं था, आपके टाइप की सोच इसकी नहीं थी जैसे आपकी है। आप यहाँ पर सेट होना चाहते थे, चीज़ों को फिक्स करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इस पर्सन को चीज़ों को फिक्स नहीं करना था, उस वक्त इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी। लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो साइकिल था वो एंड हो चुका है, जो लेसन लर्न करने थे वो लर्न कर लिए। मतलब कि यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है इस पर्सन को कि स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, ठीक है। और आपको ये बात समझ में आ रही है हमें हर दिन जीना कितना ज़रूरी है, हर पल को जीना, हर वक्त को जीना, हर लम्हे को जीना, अपनी ज़िंदगी में हर मोमेंट को एंजॉय करना कितना ज़रूरी है। आपने इस फिक्र में कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर स्टेबल हो जाए, फ्यूचर फिक्स हो जाए, आपने आज की फ़िक्र नहीं करी, आज की फ़िक्र छोड़ दी थी आपने, ठीक है। मतलब कि जो हमारा टाइम निकल रहा है, जो गुज़र रहा है, जो हमारे मोमेंट्स जो वेस्ट हो रहे हैं टेंशन में, परेशानियों में, उसकी आपको यहाँ पर आपने उसको जीना सीखा। और आपके पर्सन ने फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, किसी के लिए स्टेबल होना, स्टेबल पार्टनर होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, ये आपके पार्टनर ने सीखा, ठीक है। मतलब कि अपनी अपनी जगह लेसन लर्न हो चुके हैं, हीलिंग चल रही है, फिर एक फेस स्टार्ट होगा। मिसिंग एनर्जी दोनों की है, दोनों होल्ड बैक कर रहे हो, दोनों यहाँ पर एक मर्जिंग चाहते हो, दोनों यहाँ पर एक यूनियन चाहते हो, लेकिन कन्फ्यूज़ हो सही तरीके से एक दूसरे को कैसे सेट करना चाहिए, सही तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। 6 ऑफ सोर्ड से काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हो, नेगेटिविटी को निकालना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि आपने बस कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, वेट किया है, टाइम दिया है, इमोशंस दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपने ऐसे साथ इस पर्सन में इन्वेस्ट किए हैं जो किसने समझे नहीं है, जो किसने सही टाइम पर अंडरस्टैंड नहीं करे हैं, ठीक है। लेकिन आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है, कि आपने फ्यूचर की फ़िक्र कर करके यहाँ पर अपना टाइम बहुत ज़्यादा अपना प्रीशियस टाइम बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर वेस्ट किया है। आपको ऐसा लगा कि आपने यहाँ पर अपने कीमती लम्हात को गंवाया है, ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर की फ़िक्र करते रहते। फ्यूचर तो अभी भी नज़र नहीं आ रहा आपको कि अभी भी अब क्यों आपको समझ में आ रही है कि सरेंडर कर देना चाहिए, जो करना है डिवाइन ने करना है। हम किसी भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं कर सकते, ना करवा सकते, ना हम किसी भी चीज़ को पुश कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको अब इस टाइम पीरियड पे समझ में आ रही है। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन का स्नो कॉन्टैक्ट में क्या एक्शन रहेगा। आप दोनों की अपनी अपनी जगह एनर्जी ऐसे ही फिक्स निकल के आ रही है। आप लोग को पता है कि ये टाइम क्या दिखा रहा है, ये जो सेपरेशन है, सेम पेज पे आना है आप लोगों को, ठीक है। जब तक आप लोग सेम पेज पे नहीं आएंगे न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। न्यू साइकिल आप लोगों की चेजिंग रनर वाली नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली नहीं है, बैलेंस न्यू साइकिल स्टार्ट होनी है। तो आप लोगों को बैलेंस किया जा रहा है, अपनी अपनी जगह आपको कहा जा रहा है टाइम फॉर अ नैप, थोड़ी देर के लिए आप आराम करें। आपने बहुत काम कर लिया और आपके पर्सन भी आराम करें, उन्होंने जितनी मैच्योरिटी दिखानी थी दिखा ली। अगर मैच्योरिटी से उनको एक्ट करना है तो अब आराम करना है, पहले रेस्ट करना है, अपने आप को हील करना है, पास्ट के वुंड्स को उनको रिलीज़ करना है, और जितने भी उनके जो नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ करना है, टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना है, कार्मा को रिलीज़ करना है, अपने नेगेटिव कर्मा को एंड करना है आपके पर्सन ने, और आपको हील करना है। आपका तो कम्प्लीटली रेस्ट टाइम है, ठीक है। आप रेस्ट करें, आपका अब आराम करने का टाइम है। आप जैसे आपका दिल थक चुका है ना, तो यूनिवर्स आपको दोबारा एक पैशन दे देगा, दोबारा यहाँ पर एक स्पार्क दे देगा आपकी एनर्जी में, जो बिल्कुल बुझ चुका है, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपका रेस्ट टाइम है, रेस्ट करें, हील करें खुद को, फिर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। आपको इस पूरी जर्नी में सरेंडर सिखाया गया है, पेशेंस सिखाया गया है, फ्यूचर की फ़िक्र नहीं सिखाई गई। तो आप फ्यूचर की फ़िक्र डिवाइन को दे दें और सरेंडर करें, ठीक है। गो विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा मत सोचें। लेट्स सी, चेक करते हैं आप ये पर्सन क्या आपकी तरफ कोई एक्शन देगा। बहुत सारे कार्ड हैं, तो 1 कार्ड एट अ टाइम, ठीक है। आपने अपने इमोशन सरेंडर कर दिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप फिक्र नहीं कर रहे। आप देखें, बहुत आप जब से आपने अपने इमोशंस को सरेंडर करा, जब से आपने अपनी एनर्जी को सरेंडर करा, उस टाइम से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मुझे देखें ये दोनों कार्ड आ रहे थे, बहुत ज़्यादा एक स्पार्क फ्लेम नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपके लिए। देखें, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ये भी पर्सन वही फील कर रहा है जो आप फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी फीलिंग्स तक पहुँच पा रहा है। आप दोनों की अपनी अपनी जगह हीलिंग हो रही है, इमोशनल हीलिंग हो रही है, जो आप लोगों के बीच एक स्पार्क
ख़त्म हो चुका था वो वापस इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री नज़र आ रहे हैं, अब आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस की, इस पर्सन की फ़िक्र नहीं कर रहे, इस कनेक्शन में क्या होना है आप उससे केयर फ्री हो चुके हैं। आप यहाँ पर अपने आप को हील कर रहे हैं, आपकी एक हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी, ऑब्सेसिव एनर्जी है। ये पर्सन नहीं चाहता कि चीज़ें आपके साथ एंड हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स हैं इस पर्सन की लाइफ में, ये भाग रहा है अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से भाग रहा है, ठीक है। ये अकेला हो चुका है, लेकिन अब इसको समझ में आ रहा है इसको आपकी नीड है, इसके बिना ये, आपके बिना ये खाली है, इसकी लाइफ एम्प्टी है, ठीक है। इसको आपकी नीड है और ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, ये आप इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आप इसको पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स काउंटर पार्ट हैं। पैशन इसकी लाइफ में आपके आने से होता है, इमोशनल हीलिंग इसकी लाइफ में आपके आने से होती है, इमोशंस इसको आपके आने से अपने इमोशंस को ये समझ पाया, ये भी लव चाहता है, इसको भी लव की ज़रूरत है, इसको भी केयर की ज़रूरत है, ठीक है। इसको भी इमोशंस की ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन जानता है, देखिए ये इस वक्त ट्रॉमा में इसलिए आपको हर्ट कर चुका है बुरे तरीके से, ठीक है। ये खुद इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग, जैसे किसी नेगेटिविटी से गुज़र रहा है, साइलेंट है, इसको पता है ये जिसने आपको हर्ट किया है इसको जस्टिस करना पड़ेगा, आपसे अपॉलॉजी ये मांगने आएगा, या तो ये फॉरगिवनेस चाहेगा आपसे, बिल्कुल ज़रूर। क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, इसने गलती करी है, इसने बैलेंस नहीं करा, इसने जस्टिस नहीं दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस दोनों काउंटर पार्ट हैं। आप लोग का अगर यहाँ पर इमोशंस ख़त्म हो गए थे तो इमोशंस वापस आ रहे हैं आप लोग के कनेक्शन में। अगर यहाँ पर आप लोग के बीच स्पार्क ख़त्म हो गया था, एक अट्रैक्शन ख़त्म हो गई थी, तो वो आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, नहीं समझ में आ रहा एक्शन क्या लेना चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा लोगों की सुनी, इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द वालों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, आपसे ज़्यादा वैल्यू दी। इसकी लाइफ में आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी इसके इर्द गिर्द वालों की थी। क्लैरिटी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस इस पर्सन को करना पड़ेगा, ये बात इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग समझ में आ रही है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, बहुत प्योर कनेक्शन है, कोई लीप ऑफ फेथ लेगा ये पर्सन आपकी तरफ। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गया, यहाँ पे सारे ही काउंटर पार्ट हैं कम्प्लीटली, ठीक है। मतलब किसको अंडरस्टैंड करने दें, ये सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में, आप परेशान ना हो। इस कनेक्शन में बहुत एक सक्सेस आएगी, बैलेंस आएगा, वो इस पर्सन की तरफ से आएगा, ठीक है। आप इतना मत सोचें, लेकिन स्लो है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ये एकदम कोई एक्शन नहीं ले रहा आपकी तरफ, ये जानता है आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है। ये सक्सेस और बैलेंस ज़रूर आएगा। एक डेथ, आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, आपकी फीलिंग्स कभी कुछ होती हैं और कभी कुछ होती हैं, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। आप यहाँ पर जैसे रोज़ आपकी फीलिंग्स में चेंज आता है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, आप इस पर्सन को चूज़ करें ना करें, इन सब चीज़ों को लेकर आप सोचते रहते हैं अक्सर, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आपके वेट है इस पर्सन का, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को भी जो आपका आपको जो एक पज़ल है ना, वो यही कंप्लीट करता है पर्सन, ठीक है। इस पर्सन का पज़ल आप कंप्लीट करते हैं, जो कि दूसरे को जो कंप्लीशन मिल रहा है ना, आप लोग को एक दूसरे से मिल रहा है। ऑप्शंस दोनों पार्टीज़ के पास हैं, लेकिन सेटिस्फाई कोई भी नहीं हो पा रहा किसी और पर्सन से, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में? ये तो खाली बातें होती हैं, कोई और मिल जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। देखिए, इम्पार्शियलिटी, आपको अपने साथ बैलेंस बनाना है। अगर आप अपने साथ बैलेंस बनाएंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपके साथ बैलेंस बनाएगा। जॉयफुल एनर्जी में रहें, बैलेंस में रहें, अपने वक्त को, अपने टाइम को एंजॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट को आप एंजॉय करें, ठीक है। यूनिवर्स ने सबसे बड़ा लेसन दिया आपको, डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में होगा वही मिलेगा। फिर यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं, कंप्लीशन, कोई एक, मैंने कहा ना, कुछ कंप्लीशन आया, कोई फेस कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ में, कोई कंप्लीशन आ चुका है। इनसिक्योरिटी मत रखें, प्रोटेक्ट मत करें। अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने हार्ट चक्रा को, कोई मिरेकल होगा आपकी लाइफ में जब आप बिल्कुल जैसे होप लूज़ कर देंगे, जब आप बिल्कुल जैसे सोचेंगे अब कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत इस कनेक्शन के डिस्टर्ब होने से मेंटली स्टकनेस पे हैं। रिकवरी,
स्ट्रांगली आपकी रिकवरी होगी और आपकी कनेक्शन की भी रिकवरी होगी। आपको परसेप्शन इस वक्त बदलने की ज़रूरत है। प्रेयर, अगर आप यहाँ पर डिवाइन से कनेक्शन आप बनाते हैं या तो अपनी प्रेयर करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी आपका रिलीजियस है आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप प्रेयर करें, डिवाइन की तरफ जाएं और प्रेयर करें अपने कनेक्शन के लिए, अपने पर्सन के लिए। आपका अभी परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। आपका जो है एक थॉट प्रोसेस एक बन चुका है, फिक्स हो चुका है, उसको बदलें। यूनिवर्स चाह रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वही चीज़ें हों, ठीक है। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती हैं। आई डोंट नो कि कितनी लोगों के माइंड में पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, कितने लोगों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बात आप खुद सोचें, आपका परसेप्शन क्या है। अगर नेगेटिव है तो प्लीज़ उसको पॉजिटिव करें, ठीक है। अगर आपको लगता है इस पर्सन के साथ चीज़ें सही नहीं हो सकेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। ये जर्नी थी, आपको ये तय करनी थी, ठीक है। आप अपने कर्मा से नहीं भाग सकते, जो आप लिखवा के लाएँ उससे भाग नहीं सकते, ठीक है। अगर आप जितना अपने आप को होशियार बन लें या जितना स्मार्ट बन जाए कि नहीं आपको धोखा नहीं मिल सकता, जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा, वो कहीं से भी आएगा लेकिन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ठीक है। जो टाइम जितना इस पर्सन का आपकी लाइफ में जैसा लिखा था वैसा ही मिलना था, और अब क्या पता बहुत अच्छा लिखा है, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर, तो पॉजिटिविटी सोचें, कोई परसेप्शन चेंज करें आप, ठीक है। बैलेंस बनाएं, सबसे पहले तो खुद को रिस्पेक्ट करें, सामने वाला ऑटोमेटिक देगा, ठीक है। खुद को बैलेंस रखें, उसके बिना खुश रहना सीखें। ज़रूरी नहीं है आपके इस दुनिया में आते ही वो आपके साथ नहीं आ गया था, इतना टाइम आपने अकेले गुजारा है, तो उस चीज़ को सोचें, ठीक है। और सेकंड ये कि लास्ट वाली जो वीडियो है वो मेरी कारमा वाली, इससे पहले उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जब मैंने उसको अपलोड की थी, तो मैंने उसको री अपलोड करी है। जिसने देख लिए है, जिसने देखनी है वो देख ले, जिसने नहीं देखनी वो नहीं देखे, क्योंकि बहुत से लोगों को वो कारमा वाली वीडियो दिख नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि वो 18+ में चली गई थी। तो जिसने भी देखनी है वो अब जाके देख ले, और जिसने देख ली है वो ना देखे। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।